जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं एसीसी, एसईओ एंड पीसीएसएल की डिटेल के बारे में। देखिए, मेरे से हर बार पूछा जाता है कि सर एसीसी का क्राइटेरिया क्या है, एसईओ का क्राइटेरिया क्या है एंड पीसीएसएल का क्राइटेरिया क्या है। तो जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी एंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारी सारी डिफेंस पर्सन के लिए अलाउड है जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। मैं अपने डिफरेंट टाइप के एंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा कि उसको कौन कौन से सर्विस वाले दे सकते हैं, कौन सी एंट्री एयरफोर्स के लिए ऑथराइज़ है, कौन सी एंट्री आपके आर्मी वालों के लिए ऑथराइज़ है, कौन सी एंट्री नेवी वालों के लिए ऑथराइज़ है, इन तीनों में से। और साथ ही लाया हूँ मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो उसको शेयर करिए। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एसीसी से। अगर मैं एसीसी एंट्री के बारे में बात करूँ तो इसमें कौन कौन से सर्विस वाले दे सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी हमारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर हमारे इंडियन आर्मी के जो भी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं इसके अंदर। हमारी इंडियन नेवी के जो भी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं इसके अंदर। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के सर्विंग कैंडिडेट्स इन एंट्री को दे सकते हैं। अब इसके बाद आप पूछ रहे होंगे कि भाई, मन में सवाल होगा एससीओ एंट्री के लिए कौन एप्लीकेबल है, पीसीएसएल एंट्री के लिए कौन एप्लीकेबल है। तो एससीओ एंट्री और पीसीएसएल एंट्री सिर्फ ये इंडियन आर्मी के सर्विंग पर्सन के लिए ऑथराइज होती है। साथ ही साथ एससीओ एंट्री के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जिसमें कि मैंने सारी कुछ जो भी क्राइटेरियाज है उसके बारे में मैंने यहाँ पे उस वीडियो के अंदर अपने बताया है। सो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एसईओ एंट्री में क्या टीए वाले दे सकते हैं, कि टीए वाले एप्लीकेबल हैं नहीं है। मैंने पूरा एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे। सो एसईओ एंट्री के लिए आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। पीसीएसएल का जो लेटर है मैं बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ। तो जो भी चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं लिंक पे जाके आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहते हो अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना, तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो डिटेल है वो भी आपको नीचे वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन से आप आके व्हाट्सअप में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मैं जो क्राइटेरियाज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा आज फोकस नहीं करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या आपकी एज क्राइटेरिया है, वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी डिटेल्स हैं मैं वो आपको सारा बताने वाला हूँ। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, हर जगह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जो एग्जैक्ट एज नोटिफिकेशन है वो भी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेन पर्पज़ हमारे वीडियो का उसमें हम चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लेके आया हूँ, जो कि लास्ट अपडेटेड है 20 नवंबर 2017। ये आपको कहाँ मिल सकता है? ये आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे भी मिल सकता है। चलिए तो मैं बात करता हूँ पहले एसीसी कमीशन की। यहाँ पे इन्होंने खुद डिवाइडेशन करके दिया है, एसीसी कमीशन, एसईओ कमीशन एंड पीसीएसएल कमीशन। चलिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारों के लिए 10+2 है और इक्विवेलेंट है। जब आप एसीसी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, फॉर्मल या ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसके अंदर भी इक्विवेलेंट दिया रहता है, जो कि आपकी एसईओ में यहाँ लिखा पड़ा है। सेम वही क्राइटेरिया वहाँ पे भी होती है। इसके बाद आप कौन सी कमीशन लेते हो यहाँ से? यहाँ पे लेते हो आप आईसी कमीशन। यहाँ पे कौन सी कमीशन आती है आपकी? यहाँ पे आती है आईसी कमीशन। सो यहाँ पे ये आईसी कमीशन होती है। आईसी कमीशन क्या होती है? आईसी कमीशन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कमीशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसयू से हमें कौन सी कमीशन मिलती है, तो एसयू से हमें परमानेंट कमीशन मिलती है। पीसीएसएल के बारे में बात करें तो पीसीएसएल से हमें परमानेंट कमीशन मिलती है। बट आईसी कमीशन में आपका फ़ायदा ये है कि आप अगर सोच रहे हो कि ब्रिगेडियर बनना है आपने, या फिर मेजर जनरल बनना है, या लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, या फिर जनरल बनना है, तो आईसी कमीशन वाले ही बंदे मैक्सिमम टाइम बनते हैं। मैक्सिमम क्या, अभी तक जितने भी हमारे जनरल बने हैं वो सारे के सारे आईसी कमीशन वाले ही हैं। और एससीओ और पीसीएसएल में कुछ डिफरेंसेस ये हैं। एससीओ के अंदर आपको जो नॉर्मल यूनिट में ड्यूटीज़ होती है वो परफॉर्म करने का मौका मिलता है, बट पीसीएसएल में आपके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं। पीसीएसएल की जो स्पेशलाइजेशन मैं आपको वो बताना चाहूँगा। पीसीएसएल अगर आप क्लियर करते हो तो आप नॉर्मल ऑफिसर नहीं बनोगे, आप बनोगे रिकॉर्ड ऑफिसर। जो रिकॉर्ड में ऑफिसर पोस्टेड होते हैं जनरल सर्विस वाले, वो जो भी ऑफिसर बनते हैं वो पीसीएसएल कमीशन के थ्रू ही बनते हैं। इसके लिए 10+2 या फिर ग्रेजुएट, वो डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, जो सिग्नल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास क्या मौका मिलता है, उनको यहाँ पे मौका मिलता है टीओटी बनने का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है रिकॉर्ड ऑफिसर, एक है साइफर ऑफिसर ऑब्लिक टीओटी। तो यहाँ पे जो सिग्नल वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो साइफर ऑफिसर और टीओटी बन सकते हैं। ये बस सिग्नल वालों के लिए ही एप्लीकेबल है।
और टीओटी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अब रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में तो आप लोगों को पता है, तो चलिए फिर आगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के ऊपर चलते हैं हम। सो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके बारे में क्या है, यहाँ पे कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम एसईओ के बारे में देखें तो एसईओ में किसी किसी यूनिट में अपग्रेडिंग क्लास 2 क्वालिफिकेशन मांगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके यूनिट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पीसीएसएल के बारे में अगर हम देखें तो पीसीएसएल में क्या है, रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट अगर आप साइफर ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपका टेक्निकल क्लास 1 होना चाहिए। यह है साइफर ऑफिसर के लिए क्राइटेरिया। बट ये डिपेंड करता है, अगर आपने पहले अपने प्रियोरिटी में चूज़ कर रखा है आपने साइफर ऑफिसर बनना है तो साइफर ऑफिसर बनेंगे, अगर आप साइफर के कैंडिडेट हैं। अगर आपने चूज़ नहीं किया रिकॉर्ड ऑफिसर चूज़ करते हो तो आप रिकॉर्ड ऑफिसर ही वहाँ पे बनेंगे। टीओटी के लिए भी सेम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ फॉरमैन ऑफ सिग्नल एफओएस, तो ये सिर्फ सिग्नल वालों के लिए एप्लीकेबल है टीओटी। और अगर उन्होंने टीओटी अपना प्रायोरिटी नहीं डाला है, जनरल सर्विस अपनी अगर प्रायोरिटी डाली है, तो उनको भी रिकॉर्ड ऑफिसर का मौका मिलेगा। अगर मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में अगला है हमारा मेडिकल क्राइटेरिया। मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो मेडिकल क्राइटेरिया आपकी चाहिए शेप 1, तीनों के लिए शेप 1 है। चलिए मैं साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप में से जो भी एसीसी कैंडिडेट एसीसी दे रहे हैं, अगर वो नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी रिलेवेंट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। नंबर मैं बता देता हूँ आपको 9038219100। और अगर आप चाह रहे हो कि आगे एसईओ और पीसीएसएल या एसीसी की एसएसबी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे स्पेशली क्लासेस फौजियों के लिए चलती है, क्योंकि उनके जो पेपर का तरीका है, जो माहौल है, वो थोड़ा सा अलग होता है। सो पैटर्न में तो देखिए एसएसबी के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो माहौल है, जो चीज़ें हैं, जो थॉट प्रोसेस हैं, जो उनके क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में, वो नॉर्मल सिविल एंट्री से अलग आते हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यहाँ पे आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगला चीज़ है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट होनी चाहिए हमारी 20 से 27 साल। किसके लिए है, एसीसी कैंडिडेट्स के लिए। अभी देखिए एज में डिस्क्रिमिनेशन भी है। आप सोचते हो कि अगर आप 27 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो क्या, नहीं। अगर आप 27 साल एक दिन भी आपका हो रहा है एकेडमी में पहुंचने पे तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसी हिसाब से फॉर्म की नोटिफिकेशन आती है, तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास खुद ऑप्शन है कि आप देखिए कि आपकी 27 साल कब पूरी हो रही है। अगर आपकी 27 साल मई 29 को पूरी हो जा रही है तो आप जो अगस्त वाला एग्ज़ाम है आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। मतलब एक साल पहले का आपने देखना है, अगस्त में देखना है, क्योंकि आपके जो कोर्सेज शुरू होते हैं वो कब शुरू होते हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो आपने देखना है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले आप 27 साल आपकी कंप्लीट हो रही कि नहीं, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ की जो एज क्राइटेरिया है वो है 30 to 35। इसके बाद बात करते हैं हम अपने पीसीएसएल के बारे में। पीसीएसएल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो है 42 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे 1 जुलाई दिया गया है। 1 जुलाई इसलिए दिया गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो आपकी ट्रेनिंग 1 जुलाई से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 जुलाई से पहले आपको बताया गया है। साथ में यहाँ पे पीसीएसएल कमीशन में एक और चीज़ है, जो इंस्पेक्टर ऑफ आर्मी बैंड्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन है 45 ईयर्स तक दिया हुआ है। इसमें भी जो बैंड वाले होते हैं उनमें भी ऑफिसर बनने का मौका होता है। वो जो बंदा बैंड से ऑफिसर बनता है वो बस बैंड के लिए ही परमानेंट डिटेल रहता है। जिस भी कमांड में, जिस भी कोर में अगर बैंड टीम होगी तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑफिसर उसी पर्टिकुलर चीज़ को देखता है, उसको यूनिट की किसी भी चीज़ में एंगेज नहीं किया जाता है। तो पीसीएसएल काफ़ी एक स्पेसिफिक कमीशन है। बट सबसे अच्छी बात है कि सारे के सारे तीन के तीनों जितने भी कमीशन है, तीन के तीनों परमानेंट कमीशन के अंडर आते हैं। चलिए फिर सर्विस लिमिट के बारे में बात करते हैं। सर्विस लिमिट है आपकी 2 साल यहाँ पे सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पे 5 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी एससीओ के लिए। पीसीएसएल के लिए सर्विस आपकी 10 साल होनी चाहिए। और चांसेस के बारे में अगर हम बात करें, एसीसी के लिए 3 चांसेस हैं, एससीओ के लिए 3 चांसेस है, पीसीएसएल के लिए भी चांसेस सेम है 3। डिसिप्लिन क्राइटेरिया के बारे में बात करें, देखिए डिसिप्लिन क्राइटेरिया बहुत लोगों का सवाल मेरे पास बार बार आता है कि डिसिप्लिन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो शुड नॉट मोर देन 1 रेड इंक एंट्री विद इन लास्ट 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपकी एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके 3-4 रेड एंट्री तो चल जाएंगी, बट 1 साल से कम की ड्यूरेशन में नहीं होना चाहिए, वो 1 साल से ज़्यादा। इसके बाद जो अपना एससीओ कमीशन है, शुड नॉट अवॉर्डेड एनी रेड एंट्री इन हिज एंटायर सर्विस। एक भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ब्लैक एंट्री अगर आपकी होती है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आज की डेट में अभी इन्होंने क्या कर दिया, नए रूलिंग के हिसाब से आपकी जो भी आपके ऊपर एंट्रीज़ होंगी, चाहे वो ब्लैक एंट्री है,
चाहे वो रेड एंट्री है, एसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी बता रहा हूँ मैं, और आगे एसयू कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, वो जो एंट्री का आपका पर्टिकुलर है परमानेंट, जिसमें आपके जो भी ऑफेंस आपके ऊपर लगा है, जो भी आर्मी एक्ट लगा है, उसके बारे में आप वहाँ पे लिखेंगे और उसके हिसाब से आपकी जो एसएसबी बोर्ड है या आपका रिकॉर्ड है वो कंसीडर करके अगर आपको परमिशन देता है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस बात का याद रखिए कि आपको किस लिए पनिशमेंट मिला था वो वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। आपको अगर रेड एंट्री यहाँ पे बोला गया कि भाई एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंट्रीज का मतलब अंडरस्टूड है कि ब्लैक एंट्री होने से चल जाएगा, बट ब्लैक एंट्री का रीज़न क्या था? अगर रीज़न वहाँ पे क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एसीआर क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, देखिए हमेशा अच्छे एसीआर मांगे जाते हैं वहाँ पे, तो मैं एसीआर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में। बाद बाकी जब आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे तो आप एसीआर देख सकते हैं। एसीआर का फुल फॉर्म होता है वो बता देता हूँ, बहुत कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं इसे। सो एसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। अभी शेड्यूल के बारे में बात करूँगा मैं यहाँ पे, जो कि कब होती हैं आपके एग्ज़ाम और कब चीज़ें कंडक्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। रिटन होती हैं आपकी साल में 2 बार, फरवरी और अगस्त के महीने में, और जो आपकी एसएसबी होती है वो मई, जून और नवंबर दिसंबर तक होती हैं। बट अभी ड्यू टू कोविड थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं उनके अंदर। पहले ये मई जून होती थी, अभी फ़िलहाल लास्ट टाइम से फिर से मई जून और नवंबर दिसंबर के ऊपर आया है। तो ये डिपेंड करती हैं ड्यू टू कोविड, बट जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो यही क्राइटेरिया है। अभी एससीओ के नॉर्मल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसका क्या होता है कि जो आपके फॉर्म पहुंचने का डेट होता है वो होता है 21 जनवरी तक। बहुत लोग पूछते हैं सर एसईओ 51 का जो लास्ट डेट था क्या था? तो जो आपके रिकॉर्ड तक पहुंचने का डेट है वो है 21 जनवरी तक। डीजी सिग्नल DG4 तक आगे पहुंचाने का उनका है 15 मार्च तक। ये फिक्स्ड है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है, खास करके एससी और पीसीएसएल में, क्योंकि इनका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता। यहाँ पे एसीसी कैंडिडेट्स इसलिए बच जाते हैं कि इनका रिटन एग्ज़ाम होता है। ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं, और आप में क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू। तो आपकी जो इंटरव्यू की फ़ाइल है वो आपके रिकॉर्ड में 21 जनवरी पहुंच जानी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स अभी देने वाले हैं 152, उनको बता दूं नोटिफिकेशन अंडरस्टूड है, वो एक ही बार लेटर आया हुआ है, सेम लेटर के ऊपर सर्कुलेशन बढ़ते रहता है, नीचे लेटर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं लेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं लेटर्स आपको आप जब ग्रुप में देखो तो अपने आप देख लेना, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो यहाँ पे रिकॉर्ड में आपकी जो 151 की थी वो थी 21 जनवरी, और जो 152 होने वाली है उसकी है 21 जुलाई तक आपके रिकॉर्ड में पहुंच जाना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। सो अपने सॉक्स को पुल अप कर लो, अभी से टाइम है आपके पास, तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट 21 जुलाई तक पहुंचा देने हैं आपने। अगर मैं बात करूं पीसीएसएल की, तो देखिए पीसीएसएल के बारे में बार बार आप पूछते हैं, तो पीसीएसएल का जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस तक पहुंच जाने चाहिए, और आगे उसका काम है आगे फॉरवर्ड करना डायरेक्टर डीजी सिग्नल्स, डी सिग्नल 4 जिसका जो कंसर्न है उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर मैं एससीओ की एसएसबी के बारे में बात करूँ तो वो है आपके मई और जून एसएसबी, आपकी जो जनवरी वाली होगी उनके लिए, और जो जुलाई वाली है उनके लिए एसएसबी होती है नवंबर दिसंबर। साथ ही साथ पीसीएसएल का अगर एसएसबी का बात करूँ तो सितंबर टू नवंबर के बीच में उनकी एसएसबी कंडक्ट होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपके जो अपने तीन के तीनों जो कमीशन एग्ज़ाम होते हैं आर्मी वालों के लिए या नेवी वालों के लिए या एयरफोर्स वालों के लिए, तो उनके लिए यही पूरी क्राइटेरिया है एसीसी, एससीओ एंड पीसीएसएल की। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो पक्का शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।